नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल तरीके से और प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 25 अप्रैल के सवाल से। सवाल था हमारा कि वंदे भारत जो कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने कौन सी प्रतियोगिता शुरू की है। चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से था कि इंडिया फिल्म फेस्ट, वीएम फ्रेम्स, भारत क्रिएटिव मिशन या फिर युवा कला योजना। तो अभी हाल ही में वंदे मातरम के 150 पूरे होने पर भारत सरकार ने वीएम फ्रेम्स पर जो कि प्रतियोगिता शुरू की। सही विकल्प जाएगा वीएम फ्रेम्स। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को वीडियो बनाकर देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दिखाने का मौका देना। मतलब कि छोटे छोटे रील्स, एआई फिल्म और शॉर्ट फिल्म जैसी श्रेणियां, मतलब इन तरह से वीडियो को बनाकर उसे लोगों को दिखाना। वहीं इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। ये थी इस प्रश्न की आंसर। शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प है 7 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 दिसंबर या फिर 5 जून को। तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सही विकल्प हो जाएगा 25 अप्रैल। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मलेरिया बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना लोगों में और इसके खिलाफ वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो कि संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है और इस दिन जो कि रोकथाम, जांच, इलाज और मच्छर नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल की भी थीम थी 2026 में की थीम थी कि मलेरिया खत्म करने का संकल्प अब हम कर सकते हैं, हमें करना ही होगा। ये इस साल की थीम थी। अगला प्रश्न है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हाल ही में ईडी व डब्ल्यूटीडी किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प दिए हैं इसमें, जिनमें से है संजय अग्रवाल, विवेक त्रिपाठी, रजनीश कुमार को या फिर दीपक शर्मा को। सही विकल्प होगा विवेक त्रिपाठी, क्योंकि इन्हें आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी है। इनका कार्यकाल जो कि 24 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। डब्ल्यूटीडी का फुल फॉर्म यही है, फुल टाइम डायरेक्टर, और ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि डाबर ने भारत के कारोबार का नया सीईओ नियुक्त जो कि किसे नियुक्त किया। चार विकल्प दिए हैं इसमें, मोहित मल्होत्रा को, अरिजीत एस भल्ला को, संजय अग्रवाल को या फिर विवेक त्रिपाठी को। तो डाबर ने जो कि हाल ही में भारत के कारोबार का नया सीईओ नियुक्त किया जो कि हरजीत एस भल्ला को। ये हैं हरजीत एस भल्ला। ये जो कि भारत में कंपनी की बिक्री, मार्केटिंग, ब्रांड विस्तार और बिजनेस ग्रोथ जैसी जिम्मेदारी संभालेंगे। इनका कार्यकाल जो कि 23 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है। हरजीत एस भल्ला की बात करें तो इनके पास जो कि करीब 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने कुछ बड़ी कंपनियों में भी काम किया, जैसे यूनिलीवर हो गई, ये सभी कंपनियों में काम किया है। इसके स्थापना की बात करें डाबर के, तो इसका स्थापना वर्ष जो कि 1884 में हुई थी और यह भारत की अग्रणी एफएमसीजी कंपनियों में से जो कि एक है, जो स्वास्थ्य सेवा, पर्सनल केयर और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है कि भारत की जनगणना 2027 के लिए आरजीआई ने कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। जिनमें से हमारे पास कुछ विकल्प दिए, जैसे 1950 में 1800, ये हेल्पलाइन नंबर है 1950 या 1800 या 1855 या फिर 1916। तो अभी हाल ही की बात है, भारत की
जनगणना में 2027 के लिए आरजीआई ने शुरू किया है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855। सही विकल्प होगा 1855। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी लॉन्च किया ताकि लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके। और यह हेल्पलाइन नंबर, जो कि हेल्पलाइन बहुभाषी मतलब बहुत सारे भाषाओं में होगा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के लिए उपयोगी होगी। आरजीआई की बात करें अगर, तो आरजीआई का फुल नेम होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने जो कि 1855 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक का औपचारिक उद्घाटन कहाँ किया गया। चार विकल्प हैं, मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली। सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली, कि भारत के प्रमुख वैश्विक जल कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक जो कि का उद्घाटन नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में किया गया है, जिसका शुभारंभ जो कि शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। और इस कार्यक्रम की बात करें मुख्य उद्देश्य क्या है इसके, तो जल संकट, जलवायु परिवर्तन और अस्थायी जल प्रबंधन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। वहीं इसके कार्यकाल की बात करें अगर, तो ये 22 से 26 सितंबर 2026 तक जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि नई पादप प्रजाति स्टोरांथेरा आरोग्लोसा की खोज कहाँ हुई है। चार विकल्प है, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो सही विकल्प होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि नई प्रजाति ये जो है हाल ही में वैज्ञानिकों ने नई पादप प्रजाति स्टारांथेरा आरोग्लोसा की खोज जो कि अरुणाचल प्रदेश के कामले और ऊपरी सुबनसिरी जिलों में से की है। यह एक दुर्लभ बारहमासी जड़ी बूटी है जो बहती धाराओं, नालों और नम चट्टानों के पास उगती हैं। इनकी विशेषताएं अगर देखें तो इस पौधे का जो कि फूल घंटी के आकार का होता है, जिसका रंग नीला बैगनी और अंदर पीले रंग का विशेष भाग होता है। यह है ना, जैसे यहाँ पे नीला बैगनी और ये पीले रंग का भाग। और इसके सीमित आवाज के कारण इसे लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है कि टॉप 25 मीथेन उत्सर्जन लैंडफिल में भारत के कौन से शहर शामिल हैं। चार विकल्प है, जिनमें सही विकल्प होगा मुंबई और सिकंदराबाद, क्योंकि हाल ही में सैटेलाइट आधारित अध्ययन में पाया गया कि मुंबई और सिकंदराबाद के लैंडफिल स्थल दुनिया के टॉप 25 मीथेन उत्सर्जन करने वाले कचरा स्थलों में शामिल है। बात करें मीथेन की अगर, तो मीथेन जो कि एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ाती है और यह गैस कचरे के सड़ने से बनती है। इस रिपोर्ट ने बेहतर कचरा प्रबंधन और जलवायु कार्य जो कि कार्रवाई की जरूरत भी बताई है। अगला सवाल है हमारा कि भारत की पहले अल्काइन जो कि अल्कलाइन बैटरी विनिर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई। चार विकल्प है, पुणे, कोच्चि, जम्मू या फिर चेन्नई में। सही विकल्प होगा जम्मू, क्योंकि एवर रेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल 2026 में भारत की पहली अत्याधुनिक अल्कलाइन बैटरी निर्माण क्योंकि बैटरी विनिर्माण इकाई जम्मू कश्मीर में शुरू की है और यह संयंत्र सामा जिले में स्थापित किया गया। यह परियोजना जो कि लगभग 200 करोड़ की लागत से बनी हुई है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 36 करोड़ बैटरियां हैं। इससे क्या होगा, यह भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी तथा आयात पर निर्भरता कम करेंगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश ने शुरू किया। चार विकल्प है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर जापान ने। सही विकल्प होगा फिनलैंड,
क्योंकि हाल ही में फिनलैंड ने दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडारण, जो कि इसका नाम है ओंकालो, शुरू किया है। और यह ओल्किलुओटो द्वीप पर जमीन से लगभग 450 मीटर गहराई में बनाया गया है। बात करें अगर इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा से निकलने वाले रेडियोधर्मी कचरे को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखना, और यह परियोजना अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण मानी जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। चार विकल्प है: एयरटेल पेमेंट बैंक का, पेटीएम जो कि पेमेंट्स बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, या फिर एसबीआई पेमेंट्स बैंक का। तो ये हाल ही की बात है, बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। यह फैसला जो कि नियमों का पालन न करने और कई रेगुलेटरी चिंताओं के कारण लिया गया है। और बात करें अगर निर्णय की कि कब लिया गया यह निर्णय रद्द करने का, तो यह निर्णय 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है। आरबीआई के अनुसार ये क्या करता था कि बैंक बार बार नियमों का सही पालन नहीं कर रहा था। बैंक पर केवाईसी नियमों, खातों की निगरानी और अन्य जरूरी बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप थे इस पे। इससे ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई गई, जो कि बढ़ गई थी। अब क्या है कि अब पेमेंट्स जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा जैसे जमा स्वीकार करना या कारो जो कि जमा स्वीकार करना, बैंकिंग कारोबार चलाना आदि ये सब नहीं कर सकेगा। यह फैसला जो कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, सुरक्षा और नियमों के पालन को मजबूत करने के लिए लिया गया है। ठीक है, आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह, जिसे शॉर्ट में जेजीसी बोलते हैं, इसका बैठक कहाँ आयोजित हुआ। चार विकल्प है: थिम्पू, नई दिल्ली, जो कि मुन्नार केरल, या फिर कोच्चि। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।